सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दशरथ जी महाराज का विश्वामित्र जी महाराज का संवाद चलता है। उस संवाद क्रम में विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, यज्ञ का महत्व बतलाते हैं। यज्ञ क्या है? संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया राजन तुम क्यों भूल कर रहे हो? तुम नहीं जानते हो कि यज्ञ क्या होता है? तुमको तो प्रत्यक्ष चमत्कृति तुम्हारे जीवन में आई है। तुमने यज्ञ किया, एक नहीं चार चार पुत्र मिले हैं। आज देश को यज्ञ की आवश्यकता है। देश में यज्ञ नहीं होगा, विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। देश में यज्ञ नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं होगा, ये भूधरा सुरक्षित नहीं रह सकती, ये पर्वत सुरक्षित नहीं रह सकते, ये जलाशय सुरक्षित नहीं रह सकते, ये नदियां सुरक्षित नहीं रह सकते, ये आकाश सुरक्षित नहीं रह सकता। ये जलचर थलचर नभचर जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, इनका संरक्षण संवर्धन नहीं हो सकता, इनको भोजन नहीं मिल सकता। 84 लाख योनियां त्रस्त हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, भूखे से मर जाएंगे। आपके और हमारे लिए भी भोजन नहीं मिलेगा, हमारे आपके पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेंगे। इसलिए यज्ञ की प्रशंसा जब विश्वामित्र जी महाराज ने राजर्षि दशरथ जी महाराज के सामने समक्ष प्रस्तुत करी तो कहा, अच्छा, यज्ञ मने संपूर्ण सृष्टि का कर्म और इतना दिव्यतम इसका फल है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इससे बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। सज्जनों, 84 लाख योनियों के कल्याण का मात्र यदि कोई साधन है, उसको यज्ञ कहा जाता है। सकल देवताओं के आशीर्वाद लेने का यदि कोई साधन है, उसको यज्ञ कहा जाता है। सकल पितरों से आशीर्वाद लेने का यदि कोई साधन है, उसको यज्ञ कहा जाता है। सकल जीवों की तृप्ति का यदि कोई साधन है, उसको यज्ञ कहा जाता है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत भोजन खिलाने की जो विधि है, उसको यज्ञ कहा जाता है। इसलिए सज्जनों, जब भी यज्ञ कर्म की प्रवृत्ति हमारे जीवन में आए, यज्ञ करने का, दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो, कभी जीवन में चूक ना मत। आपके तन की, आपके मन की, आपके धन की, आपके जीवन की खून पसीने की कमाई यदि 1 रुपया यज्ञ में लग जाता है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। बहुत सारे लोग इस देश के अंदर हैं, जब यज्ञ आता है तो छिप जाया करते हैं। यज्ञ में मेरा पैसा न लग जाए, ये वृत्ति, मानसिक वृत्ति उस समय बन जाया करती है। आप लोग नहीं जानते हो वो मानसिक वृत्ति क्यों बनती है। जिसका पैसा यज्ञ में नहीं लग रहा है, समझ लेना वो पैसा शुद्ध ही नहीं है, वो पैसा शुद्ध ही नहीं है। क्योंकि यज्ञ के अंदर तो मात्र 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 शुद्ध पैसा ही लग सकता है। इसलिए यज्ञ में एक कण, एक दाना देने वाले लोग भी सीधे स्वर्ग की यात्रा किया करते हैं।